गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हम चले गए थे पटना, इसलिए 2-3 दिन तक क्लास बंद था, वीडियो नहीं दे पा रहे थे। फिर आज से क्लास स्टार्ट हुआ है। आज हम लोग विलियन का वीडियो 41 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आदर्श और अनादर्श विलियन में अंतर। मैंने पिछले क्लास में आदर्श विलियन किसको कहते हैं, अनादर्श विलियन किसको कहते हैं, इसको हमने पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन में क्या डिफरेंट है। आपने आदर्श विलियन पढ़े हो और अनादर्श विलियन पढ़े हो। दोनों आदर्श विलियन होने का शर्त क्या है, अनादर्श विलियन होने का शर्त क्या है, और इन दोनों शर्त को आप क्या करें, अलग अलग करके लिख दें, तो आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन में अंतर आ जाएंगे। ध्यान से समझिए, क्योंकि कभी कभी ये पूछता है कि आदर्श विलियन और आदर्श विलियन में अंतर बताएं। तो आप अंतर कैसे लिखेंगे, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आदर्श विलियन का पहला पॉइंट आप लिखेंगे यहां पर अंतर में, कि ये जो आदर्श विलियन है, यह सभी ताप और सांद्रता पर सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। कौन? आदर्श विलियन जो है, यह का तात्पर्य किससे है? आदर्श विलियन से। आदर्श विलियन जो है, यह सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। और इसके बारे में क्या लिखेंगे? इसके बारे में लिखेंगे, यह सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। पहला अंतर तो ये है। अगर आपसे पूछा जाए कि आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन में पहला अंतर बताइए, तो आदर्श विलियन के लिखेंगे, यह सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। अनादर्श विलियन लिखेंगे, यह सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। और यहां पर आपको लिख देना चाहिए अर्थात या अतः करके। राउल्ट के नियम क्या पढ़े हैं बताओ? आप पढ़े हैं PA बराबर PA नॉट XA। किसके लिए पढ़े हैं? अवयव A के लिए। और अवयव B के लिए पढ़े हैं PB बराबर PB नॉट XB। और फिर पढ़े हैं P कुल इक्वल टू PA प्लस PB। यही राउल्ट का नियम है। और आदर्श विलियन इस टाइप से राउल्ट के नियम का पालन करता है, लेकिन अनादर्श विलियन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। तो आपको यहां लिखना चाहिए अर्थात PA नॉट इक्वल टू
पी ए नॉट एक्स ए, फिर अब यह बी के लिए लिखना चाहिए पी बी इज नॉट इक्वल टू पी बी इज नॉट इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, और यहां लिखना चाहिए पी कुल इज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, दूसरा क्या डिफरेंट है, 2 नंबर लिखेंगे आप। इसका आयतन परिवर्तन किसका, आदर्श विलयन का। इसका आयतन परिवर्तन इसका आयतन परिवर्तन इसका आयतन परिवर्तन इसका आयतन परिवर्तन शून्य होता है। इसका आयतन परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है। एकदम अंतर में शॉर्ट में लिखना है आपको, अर्थात यहां क्या लिखना चाहिए, अर्थात यहां लिखना चाहिए डेल्टा वी मिश्रण या विलयन इक्वल टू 0। ठीक है, और इसमें क्या लिखना चाहिए आपको, इसमें लिखना चाहिए कि इसका आयतन परिवर्तन किसका रे, अनादर्श विलयन का। इसका आयतन परिवर्तन इसका आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। और इसको अर्थात करके ऐसे लिखना चाहिए, अर्थात डेल्टा भी मिश्रण या विलयन, डेल्टा भी मिश्रण इज नॉट इक्वल टू 0। फिर इसमें क्या लिखना चाहिए, तीसरा पॉइंट, इसका इंथैल्पी परिवर्तन किसका, आदर्श विलयन का। इसका इंथैल्पी परिवर्तन इसका एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। और मैथ में कैसे लिखना चाहिए, अर्थात आप लिखेंगे एंथैल्पी परिवर्तन कैसे लिखते हैं, डेल्टा एच, अर्थात डेल्टा एच मिश्रण इक्वल टू 0। एंथैल्पी परिवर्तन मतलब ऊर्जा परिवर्तन। और इसमें क्या लिखना चाहिए, इसका तीसरा पॉइंट लिखना चाहिए कि किसका अनादर्श विलयन का, इसका एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है। और यहां पर क्या लिख देना चाहिए, अर्थात क्या लिखना चाहिए आपको, डेल्टा एच मिश्रण इज नॉट इक्वल टू 0। फिर यहां पर आ जाइए चौथा पॉइंट, आदर्श विलयन के चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे आप, किसमें आदर्श विलयन में, इसमें ए या बीबी के मध्य आकर्षण बल AB के मध्य
AB के मध्य आकर्षण बल के बराबर होता है। और इसमें लिखना चाहिए किसमें, अनादर्श विलयन में। नंबर 5, इसमें AA या BB के मध्य आकर्षण बल AB के मध्य आकर्षण बल के बराबर नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर। आपको आदर्श और आदर्श विलयन में अंतर पूछेगा तो ऐसे लिखना है। आदर्श विलयन में लिखना है यह सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, और अनादर्श विलयन में लिखेंगे यह सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। इसमें राउल्ट के नियम लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, इसमें नोट लगा के लिखेंगे। इसका आयतन परिवर्तन शून्य होता है, इसका आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है। इसका एंथैल्पी परिवर्तन मतलब ऊर्जा परिवर्तन शून्य होता है, इसका एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है। आदर्श विलयन में AA या BB के मध्य आकर्षण बल AB के मध्य आकर्षण बल के बराबर होता है, और अनादर्श विलयन में AA या BB के मध्य आकर्षण बल AB के मध्य आकर्षण बल के बराबर नहीं होता है। ये होता है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर। अब हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं अनादर्श विलयन का टाइप, कि अनादर्श विलयन कितने टाइप के होते हैं।